हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जी, हम बात करेंगे बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच बढ़ती हुई टेंशन की। जैसे कि इंडिया ने वेस्ट बंगाल की तरफ से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, तो बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला है कि आप फेंसिंग बांग्लादेश की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं चलेगा। और साथ साथ ये भी कहा कि आपने जो भी डेवलपमेंट का काम करवाना है उसके साथ आपको बांग्लादेश का कंसेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने मौके पे चौका मारा और उन्होंने जी पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली की डिमांड कर दी है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट यानी यूनिट सरकार का ये कहना है कि अगर इंडिया अटैक करता है तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए ईस्टर्न साइड को कैप्चर करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों, ये बड़ी सनसनीखेज खबरें हैं। एक तरफ इंडिया अग्रेसिव है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और सैंडविच है जी बीच में पाकिस्तान। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। बात बड़ी सिंपल सी है। क्या? जो भी कंट्री होता है ना, वो सबसे पहले अपने बेनिफिट्स देखते हैं। एग्री, ठीक है। 100% जब इंडिया के बेनिफिट्स इनसे कंसर्न थे बांग्लादेश की बात नहीं। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो बांग्लादेश के पाकिस्तान से मदद लेना एक मजबूरी भी है। बिकॉज बात बड़ी सिंपल सी है। देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, मतलब मेरा कोई दुश्मन है ना, तो आप भी मेरे दुश्मन है, तो मेरा दुश्मन आपका दोस्त होगा। ठीक हो गया। इस आइडियोलॉजी को बांग्लादेश ले रहा है और बांग्लादेश के पास टू बी ऑनेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान और इंडिया तो शुरू से 1947 से है। चलिए ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान बैलिस्टिक्स मिसाइल अब्दाली बेच देता है बांग्लादेश को, तो क्या रीजनल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का बढ़ेगा? जैसे इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि भाई बड़े लेटेस्ट किस्म के हथियार बना रहे हैं। फिलीपाइंस को ब्रह्मोस भेजा है, अभी DRDO ने एक और मिसाइल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम भी बीट कर पाएंगे? चलो, ये तो बांग्लादेश एक मुद्दा बन गया ना दोनों के बीच, लेकिन इंडिया कहता है कि बांग्लादेश मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, हम इकोनॉमिकली भी स्टेबल है। अगर बांग्लादेश हमसे टोटली कट ऑफ होता है तो नुकसान छोटे मुल्क को होता है, बड़े मुल्क को नहीं होता। वो बड़े रिलैक्स मोड में। और आप देखिए कि मोदी साहब ने इतनी बड़ी कभी स्टेटमेंट दी नहीं है, वो तो टोटली इग्नोर कर रहे हैं बांग्लादेश को। देखिए, डेफिनेटली जब पाकिस्तान से मिसाइल्स इंडिया बाय करेगा, हाँ, तो पाकिस्तान से नहीं, इंडिया क्यों बाय करेगा? सॉरी, बांग्लादेश सॉरी टू से सॉरी। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल लेगा, हाँ, तो देखिए पूरे रीजन में पाकिस्तान की जो पावर है ना, उसका पता भी चलेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिकली पाकिस्तान को प्रॉफिट तो मिलेगा ना, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना देंगे ना। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई अपने मिसाइल टेस्ट करने के लिए भी कोई मौका नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। ठीक है, और बांग्लादेश के लिए भी फेवरफुल रहेगा। हाँ। और पाकिस्तान इससे देगा तो पूरे रीजन में जो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है उसका भी एक शो होगा। हाँ। ठीक है, दुनिया को पता चलेगा कि यार पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है। जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है अभी तक तो क्लासेस चल रहे हैं और हुकूमत के बदलने के साथ साथ जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। हमें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना एक पेज पर ये आए, उनका पैचअप हो। इसके लिए आर्मी चीफ को जो है अच्छा कलीदी किरदार। नमस्कार, ये पाकिस्तान का एक चैनल है नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। मैं इस पर अपना रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो के अंत में। सुपर पावर है ना। एक अपना अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ, चाइना कहता है मैं सुपर पावर हूँ। चाइना का ब्लॉक है रूस के साथ और अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो अगर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान पर जो है एटमी उन्होंने जो पाबंदियां लगा देनी है। जब पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान जारी बात है फिर ऊपर उभर नहीं सकेगा और पाकिस्तान पिस जाएगा। इस रीजन में इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो है ना वो उन्होंने अपनी डेवलपिंग पे तवज्जो दी है। उन्होंने अपनी डेवलपिंग के साथ उन्होंने वेपन पे तवज्जो दी है। उन्होंने अपने एटमी हथियार, पाकिस्तान भी एटमी ताकत तो है, लेकिन इंडिया का जो सुपरविजन है पाकिस्तान से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन दुनिया कह रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जितना करीब आएगा, टेंशन इंडिया में बढ़ चुकी है या बढ़ने वाली है या बढ़ेगी। उनकी ये खबरों की जीवन में ये चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ। उनकी जो टॉप हेडलाइन है वो यही है कि पाकिस्तान क्या करेगा पाकिस्तान, देगा हथियार या नहीं देगा। उनका ये चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान देगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट जरूर करेगा। क्योंकि उनकी जो अभी लास्ट टाइम आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, उनके चीफ की ISI आसिम मलिक आर्मी ISI के चीफ है। हाँ, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। वो इसी प्लेटफॉर्म पर हुई है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी हमें ये छोटी देनी पड़ेगी कि आप आने वाले वक्त में हमारे साथ जो है ना, वो जैसे हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट की थी, उनको हमने बना दिया, उनको हम उनके उनतर से जो ऑपरेशन हमने खत्म करवा दिए, लेकिन बाद में वो उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। अब इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा अगर इस तरफ से भी पावर आ जाती है। सर, एक और बड़ी खबर है कि इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं इस चीज़ का खतरा है कि इंडिया अटैक करेगा,
उस अटैक को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल को जी डिमांड किया है। और खुशखबरी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अब्दाली पाकिस्तान बांग्लादेश को बेच सकता है, क्योंकि एक तो वो रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, एंड सेकेंडली ये कि अगर पाकिस्तान ये मिसाइल बेच देता है तो हमारा डिफेंस बैलेंस ख़राब नहीं होगा। तो बांग्लादेश अब पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान जो है मिसाइल ख़रीद। और अगर मैं अपनी ऑडियंस को बताने चलूँ तो ये बैलिस्टिक्स मिसाइल जो है पाकिस्तान में स्पार्को ने बनाया, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, हमारी स्पेस एजेंसी है स्पार्को। तो बांग्लादेश सर एक तो इकोनॉमी उनकी डाउनफॉल कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ख़तरनाक किस्म के हथियार खरीदने की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, थोड़ा सा अगर आप तारीख में पीछे की तरफ जाएं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एरा के बाद जो है ना पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो भी हमारा बजट जितना भी असाइंड हुआ है इसके बाद आने वाली हुकूमतों ने किया है वो डिफेंस बजट को किया है। सही है। तो अगर आप पिछले 50 साल देख लें तो हमने जो सारा हमारा फोकस था दैट वाज ऑन द डिफेंस। तो अगर हमारी प्लस पॉइंट है हमारी इकोनॉमी का, जिसे हमें कहीं ना कहीं जो है सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है इन द फ्यूचर, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड कि ये हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रोवोक ना करे। हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, ये एक रीजन में एक तरह से स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, ओए इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, हर वक्त साथ है। अच्छा, ठीक है, वजीर आजम को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश का साथ दे और बांग्लादेश को पूरा मुकाबला करना चाहिए, बिना किसी डर के। इंडिया को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए बांग्लादेश का साथ दे। अच्छा। और दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि बांग्लादेश का साथ दे। लेकिन क्यों साथ दे? कोई जंग तो हो नहीं रही है। जंग होगी तो साथ भी दे देंगे ना। अच्छा, इसलिए सही हो गया। आप कह रहे हो कि इंडिया की जो आर्मी को आप हल्के में ले रहे हो। इंडिया की आर्मी हल्की है। कैसे? अब आपने इसको प्रूव भी करना है कैसे? लेकिन मैं हंस इस वजह से रही हूँ कि फैक्ट्स पे नहीं बात कर रहे, कैसे हल्की है अब आपने बताना है। ये कैसे क्या हल्की है? पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है। आप वजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वजन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की आर्मी नहीं है। एक वजह बता दो बस, कि मैं इस बेसिस पे अपना एनालिसिस रख रहा हूँ। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। कौन सा बॉम्ब डॉक्टर ने बना दिया? एटम बॉम्ब। हाँ, तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी आनी है। अच्छा, ये मार देंगे, मर जाएंगे, ये अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो मिलनी है। वो सार उठा के जिए। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। अगर आपके नसीब में हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। हाँ सही है, मुझे पता है मैंने अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी एक बुलबुल है, जब मर्जी फट सकता है। तो तुम इतने उदास क्यों? वैसे मैं उदास नहीं, मैं वैसे ही आते इसने मारने मराने की बातें शुरू करी। अच्छा, बांग्लादेश पाकिस्तान से सवाल ही ऐसा किया। पीस का पैगाम दे दो ना कि भाई लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। बांग्लादेश को भी समझाओ कि हमारे साथ भी दोस्ती रखे अच्छी, उनके साथ भी रख ले। इंडिया को चाहिए कि मोहब्बत से पेश आए, वरना ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ हमेशा पाकिस्तान है, रहा और होगा। और इंडिया को भी चाहिए कि मोहब्बत से काम ले, मोहब्बत से काम दे। जो उनके मालूमात अच्छे ताल्लुकात बन जाएं, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। वरना जो रात कब्र में है वो आनी है। यार जब आपको पता है कि यहाँ पे भी 1 रुपया मिल रहा है, वहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली नो पर्सन विल वांट टू गो देयर। तो ये चीज़ है। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं बांग्लादेश में और कोई ऐसी सरकार बनती है जो कि इंडिया के फेवर में हो, तो एक दफ़ा फिर से क्या बांग्लादेश का बूम पीरियड आएगा, फिर से इन्वेस्टमेंट आएगी? आपको क्या लगता है? देखिए बात यह है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश इसलिए है कि आइडियोलॉजी की वजह से। आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसे वी कांट निगलेक्ट इट, ठीक है। अब इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना, और नो डाउट कि मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन ये है कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश में शुरू में भी थी।
वो सिर्फ हसीना वाजिद को इसलिए उन्होंने रखा कि एक दो आर्मी चीफ उनके इस तरह आ गए जिनके इंडियन मिलिट्री से स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गए। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज में भी आई हैव अकॉर्डिंग टू माई एज, मेरा इतना जितना एक्सपर्ट्स के पास नॉलेज होता है मेरा इतना तो नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में बांग्लादेश में प्रो इंडिया जो है वो गवर्नमेंट आएगी, नेवर एवर, बिकॉज वो मुस्लिम है। और अब इंडिया भी बांग्लादेश पे ट्रस्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। नहीं क्यों करेगा करेगा ना, यार? जाहिर है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, आपको आपकी इकॉनमी को यहाँ से लेके यहाँ तक लाया, आपको आपकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज वहाँ जाके करती रही है, और एंड पे आपको विद इन डेज़ एक जैसे अब कल चीन ने जो उन्होंने की है, एक उनकी वेबसाइट आई है, तो अमेरिका में सारी चीज़ों ने क्रैश कर दिया है। तो सेम सिनेरियो जो है बांग्लादेश ने इंडिया के साथ किया है, उनके साथ उनके विद इन डेज़ उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जो उनकी ईयर्स की प्लानिंग उन्होंने क्रैश कर दी। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इंडिया विल नेवर ट्रस्ट ऑन बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी मान है, जब हम बांग्लादेश के टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री से भी बड़ा अच्छा कनेक्टेड है सर, वो कहते हैं कि जिस तरह हमने अफगानिस्तान के वॉर में जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, अगर इसी तरह हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्रीज फिर से एक हो जाएंगी और फिर जो है नुकसान पाकिस्तान को होगा। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस स्टेटमेंट से, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो इन द फर्स्ट प्लेस बांग्लादेश कभी अलहदा ही ना होता पाकिस्तान से, क्योंकि बांग्लादेश के जो आइडियोलॉजी जो थी उनकी वो हमारे से बहुत मुख्तलिफ थी, और उनको लगता था कि उनकी जो ज़बान है बंगाली वो जो है ना नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जबकि हम कहते थे कि उर्दू हमारी ज़बान को जो है ना तरजीह मिलनी चाहिए। फिर उसके अलावा उनकी करेंसी हमसे जो है बहुत आगे जो है वो निकल चुकी हुई है। ठीक है। जब हम आज़ाद हुए थे, आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारा 1 रुपया बांग्लादेशी 875 टाका के बराबर था। हाँ, तो हम गाली में यूज करते थे, तो 2 टका बिल्कुल, मर्द, 2 तो टके 1 ऐसे। रुपया हमारा हाँ। बहुत इक्विवेलेंट टू 875 टाका ऑफ बांग्लादेशी। जबरदस्त। आज की डेट पे जो बांग्लादेशी टाका है वो हमारी करेंसी से 2.5 हाँ, 3-3.5 रुपए का फर्क है। 2.5 से हाँ। 3 टाइम्स जो है ना वो आगे जा चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कभी सोच रखेंगे कि वो अपनी इकोनॉमी हमारे साथ मर्ज करें, क्योंकि ये उनके लिए जो है किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा उसमें। और अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का ये स्टांस है कि हमने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये हमारे नहीं बने। इंडिया जो है उनकी अपनी जो है जो आप कह लें कि इट्स बीन अ बायलैटरल पॉलिसी, क्योंकि इंडिया हमेशा चाहता था कि जो भी पाकिस्तान के एलाइज बन सकती हैं कंट्रीज़, वो उनकी सपोर्ट में जो है ना आगे खुल कर आगे आए, क्योंकि उनको पता था कि जब 1962 में इंडिया की चाइना के साथ जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया था इंडिया को। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था? पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया था। उनकी क्या सपोर्ट किया था हमने इंडिया को? इंडिया की जो बाउंड्री थी ना उस टाइम पे, क्योंकि उनका जो टेरेन है, उनका जो खिता है वो काफ़ी पहाड़ी है, काफ़ी माउंटेनस है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ की जो है ना एलोकेशन करनी थी। तो उस वक्त उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि हम इंडिया के साथ किस तरह ये बैठ के जो है ना एग्रीमेंट करें। तो वहाँ पे बजाय वो टॉक होने के, उनकी टॉक्स नहीं हुई और इट इवेंचुअली रिजल्टेड इनटू अ वॉर। फिर वहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत जो है ओपनली इंडिया के अगेंस्ट जाके जो है ना चाइना की सपोर्ट की थी। वही तो आपने पहले कहा इंडिया की सपोर्ट, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? हम तो 1947-48 में एक वॉर इंडिया से कर चुके थे, फिर 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर देखने में मिलती है, तो यहाँ पे हमने चाइना को सपोर्ट किया होगा। हमने बिल्कुल चाइना को सपोर्ट किया था। उसके बाद ही 1962 के बाद हमारी और चाइना की बहुत जो है हमारा ब्रदरहुड, हमारा भाईचारा जो है बहुत आगे बढ़ गया उसके बाद। तो मुझे नहीं लगता कि जो है यहाँ पे कोई जंग का एलिमेंट होता हुआ नज़र आएगा। इसको आप एक तरह से यूँ ले सकते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस कि ये बैलेंस ऑफ पावर होगी कहीं ना कहीं। जो इंडिया इतना इमर्ज कर रहा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन तो सर बांग्लादेश ये भी तो देखें, ठीक है, पावर आजकल पावर इकोनॉमी की पावर है, मानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल agree। वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अगर हम और बांग्लादेश मिल जाते हैं तो हम 1 ट्रिलियन भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी कैसे बैलेंस होगा? 3 और 1 का बहुत बड़ा फर्क है। देखें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे ये है कि आप इसको एज अ पॉजिटिव लें कि अगर हमारी कहीं ना कहीं कल को एक म्यूचुअल कैमराडरी हो जाती है, आपस में कोई पैक्ट साइन हो जाता है हमारा या बांग्लादेश के इन बिटवीन, तो वी शुड टेक इट एज यू नो पॉजिटिव थिंग। और एक बड़ी खबर मैं दे दूं कि अगर इंडिया और बांग्लादेश का जिस तरह से टेक्सटाइल को लेके बड़े प्रोजेक्ट थे, इस तरह पाकिस्तान के टेक्सटाइल को बूम मिल सकता है डेफिनेटली, जो हम चाहते भी हैं। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूं। मेरी परदादी ने मुझे एक बात कही थी, उसने कहा था जंग के दौरान हेलीकॉप्टर हमारी छत पे आया था, हेलीकॉप्टर हमारी छत पे आया था। उसने कहा कि अम्मा, मुझे पाकिस्तानी फौजी था, अम्मा मुझे पानी दो, पर मेरी दादी ने उनको लस्सी दी। तो फिर
तो फिर इसलिए हम नहीं डरते किसी से। और इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों ममालिक से दूर रहे, नज़र उठा ले और कश्मीर को आज़ाद कर दे। अच्छा, अब जो हमारी इंडिया के साथ 4 जंगी हुई ना, तुमने घर जाके पढ़ना है कि उन जंगों का नतीजा क्या निकला, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये करेक्शन कर चुकी हूँ, ठीक है? कायद आज़म ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फैसला किया, लहदा मुल्क तैयार किया, ठीक है। ठीक है। और जो 4 जंगें हुई उसमें से 1965 की जंग के बाद, ठीक है, इंडिया बहुत घबरा गया। उसके बाद इंडिया में जंग करने की हिम्मत नहीं, फिर एक जंग हुई, ठीक है। फिर ये एक जंग जो वो जिनको निशान हैदर मिला था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इतने सारे लोगों को देख के, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे लेकिन तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी गलत है, मैं तुम्हें इतना बता दूं। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास एक अच्छा स्पिरिट है, मुल्क को लेके होना भी चाहिए, अपने मुल्क के लिए जो है ना पैट्रियोटिक फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी नॉलेज है वॉर्स को लेके वो सारी की सारी गलत है। चलो बताओ, बांग्लादेश पाकिस्तान से बैलिस्टिक्स मिसाइल खरीदना चाहता है, पाकिस्तान को बेचना चाहिए या नहीं? बेचना चाहिए। क्यों? अब ये किसी का साथ देना चाहिए जिससे उनको पैसे मिलेंगे, फ्री तो उन्होंने देना नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। इनका भी काम चलेगा, उनका भी काम चलेगा, इनको पैसे मिल जाएंगे, उनको मिसाइल मिल पाकिस्तानी जाएंगे। अवाम खुश है इस फैसले से? जी मैं तो खुश हूँ, आवाम का पता हाँ, नहीं। तो देखिए ना, अगर हम वर्ल्ड सर्वे की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिडिल क्लास उस तेजी से नहीं बढ़ी जितना इंडिया में बढ़ी है। इंडिया में बिलियनियर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत, जैसे हमारा कहते हैं कि 30 से अबव पॉवर्टी है, मतलब हमारी आबादी बहुत ज़्यादा गुर्बत की तरफ महंगाई की वजह से जा रही है। अगर इंडिया की देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले में आएगा कि बांग्लादेश वो टेक्नोलॉजी ले रहा है जो बांग्लादेश के पास नहीं थी, तो क्या इसका इस्तेमाल वो इंडिया पर करेगा या फिर अपनी हिफाजत के लिए ले रहा है? नहीं, वो तो फिर 50-50 हो जाएगा ना, कि वो उसको भी हो जाएगा कि अगले बंदे के पास ये चीज़ है, अगर मैं अटैक करता हूँ तो फिर मेरे भी कोई क्या नाम है तबाही होगी। हाँ, ठीक अगर है। बांग्लादेश अटैक करता है तो उसकी भी तबाही होगी। जी बिल्कुल, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि उसकी तबाही हो, लेकिन अगर जंग जो है वो सर पे आ जाए तो फिर तो अल्लाह अकबर। इंडिया और बांग्लादेश का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की जी एंट्री हो चुकी है इस पूरे मुद्दे में और मज़ेदार सी खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त तो बैलिस्टिक्स मिसाइल जो है इस वक्त खबरों में सर्कुलेट हो रहा है, क्या पाकिस्तान बेचेगा या नहीं? अगर बेचता है तो इस पर ज़रूर मैं आपके साथ वीडियो लाऊंगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी लोग को कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोग से एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।